नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हल्द्वानी की खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी की हल्द्वानी दौरा, आपदाग्रस्त इलाकों का उन्होंने दौरा किया। आपदा हालातों को लेकर अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की है। आज 4 जिलों के दौरे पर सीएम धामी, तो आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं सीएम धामी और आपदा को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। और जाहिर सी बात है कि दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे कि आपदा प्रभावित लोगों को किस तरह से जल्द राहत दी जाए। तो आपदा को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आज 4 जिलों के दौरे पर हैं सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी 4 जिलों के दौरे पर हैं। आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे और फिर जो अधिकारी उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं, इस दौरान उन्हें दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। पीड़ितों को किस तरह से जल्द राहत सामग्री मुहैया कराई जाए। हालांकि ये किया भी गया है कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं, जो आपदा प्रभावित इलाके हैं, उनको जल्द से जल्द राहत दी जाए। इसकी पूरी कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। तो आज 4 जिलों के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और उत्तराखंड में आई आपदा में लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है यह आंकड़ा। आपदा में अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा 6, चंपावत से 11, बागेश्वर से 1, नैनीताल से 35, उधम सिंह नगर से 2, पौड़ी से 3, पिथौरागढ़ से 3, चमोली से 1 और उत्तरकाशी से अगर बात करें तो 5 लोग इस आपदा के शिकार हुए हैं। 24 लोग घायल हैं, 2 अभी लापता हैं। आपदा में अब तक 224 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में किस तरह से ये आपदा आई है, लोगों पर अंदाजा लगा सकते हैं आप। उत्तराखंड में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी एक व्यक्ति जिसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, किस तरह से आंकड़ा रहा है आपको बता रहे हैं। अल्मोड़ा से 6, इसके अलावा उधम सिंह नगर की बात करें 2, पौड़ी से 3, पिथौरागढ़ से 3। आपदा में 24 लोग घायल हैं, 2 अभी लापता चल रहे हैं। और जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुए हैं। चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन तमाम जगह पर कार्यों का जायजा लेंगे। आपदा प्रभावित से जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। तो किस तरह से, जैसे हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से जो प्रभावित लोग हैं इस आपदा से, उनको जल्द से जल्द कैसे राहत दी जाए, उनके खाने का किस तरह से इंतजाम होना चाहिए, जो उनके मकान जो हैं क्षतिग्रस्त हुए हैं अब उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी विस्थापित करना चाहिए, ये तमाम जो बातें हैं इस पर चर्चा होगी उन अधिकारियों के साथ। और फिलहाल ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड पहुंचे हैं और किन किन इलाकों का वो जायजा लेंगे। अल्मोड़ा उसमें शामिल है, नैनीताल भी उसमें शामिल है, जहां पर कार्यों का वो निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे। सीएम धामी आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे। और कोविड वैक्सीन पर जिला प्रशासन देहरादून की अनोखी पहल, दूसरी डोज लगाने वालों को दिया जाएगा आकर्षक इनाम। लकी ड्रॉ के जरिए चुने जा रहे हैं वैक्सीन लगाने वाले विजेता। जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन मेला किया है आयोजित। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये वैक्सीनेशन मेला चलेगा। 5 दिन में 18,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जिसकी दूसरी डोज इन लोगों ने लगवाई है। और बड़ी ही अनोखी मुहिम जो है वो देखी जा रही है। दूसरी डोज जो लगवाने आएंगे, लकी ड्रॉ के जरिए उनको एक आकर्षक इनाम दिया जाएगा। तो कोविड वैक्सीन पर जिला प्रशासन देहरादून की एक अनोखी पहल, दूसरी डोज लगाने वालों को आकर्षक इनाम दिया जाएगा। लकी ड्रॉ के जरिए विजेता को चुना जाएगा और फिर उसे एक आकर्षक इनाम दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन मेला किया है आयोजन और इस मेले में लोग पहुंचेंगे। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये वैक्सीनेशन मेला जो है चलेगा।
तो लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। अभी 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है 2 दिन पहले ही, और अब इसी कड़ी में जगह जगह हर राज्य में लोग वैक्सीनेशन से वंचित ना रह जाए, इसके लिए लगातार कवायद की जा रही है। और इसी कड़ी में देहरादून में एक विशेष मेले का आयोजन किया गया है, और ये मेला जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आएंगे, दूसरी डोज के लिए पहुंचेंगे, उनको लकी ड्रॉ के जरिए आकर्षक इनाम दिया जाएगा। तो लोगों को जागरूक तो किया ही जा रहा था वैक्सीन के लिए, लोगों से कहा जा रहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपका इम्यून स्ट्रांग होगा, इम्यून के लिए बूस्टर के तौर पर यह काम करेगा। और इसी कड़ी में सेकेंड डोज के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, देहरादून की यहां पर बात कर रहे हैं, जब लोग पहुंचेंगे तो एक लकी ड्रॉ के जरिए बाकायदा नाम निकाला जाएगा, कोई एक, जिसे एक आकर्षक इनाम दिया जाएगा। एक अनूठी पहल लोगों को वैक्सीनेशन की ओर आकर्षित करने के लिए आकर्षक इनाम की रखी गई है। लोगों को कहा गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, और इसी दौरान लकी ड्रॉ के जरिए वो इनाम भी पा सकते हैं, आकर्षक इनाम। एक अनूठी पहल हम इसे बिल्कुल कह सकते हैं, जिसमें दूसरी डोज लगाने वालों को इनाम दिया जाएगा। कोविड वैक्सीन पर जिला प्रशासन देहरादून की अनूठी पहल जो हम आप तक बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। खास मेले का आयोजन किया गया है, और इस मेले में जो लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए पहुंचेंगे, प्रदीप कुमार हमारे संवाददाता बने हुए जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आइए सीधा उन्हीं की ओर रुख कर रहे हैं। प्रदीप, एक अनूठी पहल हम इसे कह सकते हैं, लोगों को अभी तक आकर्षित किया जा रहा था कि जल्द से जल्द वो पहुंचे, विज्ञापन के जरिए उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जा रहा था, और अब इनाम का भी यहाँ ऑप्शन लोगों के लिए रख दिया है। सरकार बेहद ही गंभीर है। उत्तराखंड सरकार पिछले दिनों भी कई तरह से अपने आपको जो है जनता के बीच ले जा रही थी और कह रही थी कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर जीवन रक्षा की ये वैक्सीनेशन है, अगर आपको आने वाले समय में कोरोना से बचना है तो इस वैक्सीनेशन ड्राइव में आपको जाना पड़ेगा और वैक्सीन लेना पड़ेगा। और इसको लेकर डोर टू डोर कैंपेन भी करने की बात की गई थी। साथ ही अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रचार वाहनों के द्वारा भी कैंपेन किया जा रहा था। अब जो है मेले का आयोजन किया जा रहा है जगह जगह पर, और तमाम जो ऐसे लोग जो कि हिचकिचार हैं वैक्सीन लेने से, सेकेंड डोज लेने से, फर्स्ट डोज लेकर उनका टाइम पूरा हो गया लेकिन सेकेंड डोज नहीं ले पा रहे, उनको वैक्सीन देने के लिए, सेकेंड डोज देने के लिए सरकार की पहल की गई है। और सरकार की कोशिश है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक सभी 100% वैक्सीनेशन करा दिए जाएं, क्योंकि 2022 में चुनाव भी है फरवरी मार्च में। तो सरकार की कोशिश यही है कि उससे पहले सभी जो उत्तराखंड वासी हैं उनको वैक्सीन के दोनों डोज लग जाएं। तो सरकार इसी दिशा में प्रदीप, माफ कीजिएगा प्रवीण, ये एक बड़ी ही अनोखी पहल है। कैसे शुरुआत हुई इसकी? क्या इसके लिए बाकायदा पहले कोई बैठक की गई थी, कोई इस पर बातचीत की गई थी, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया? क्योंकि ये अनूठी पहल अभी तक किसी राज्य में देखी नहीं गई है। देखिए, बिल्कुल कई दौर की बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई इस पर। जो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी बैठे पिछले दिनों, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी ने इंडिया न्यूज से कहा था कि जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेने नहीं आ रहे हैं। प्रवीण, वैक्सीनेशन सेंटर पे लाना हमारी जिम्मेदारी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या इस बात के बाद इस अनूठी पहल के बाद लोग वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा पहुंच रहे हैं, और किस तरह से ये अनूठी मुहिम उन्हें लुभा रही है? कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, क्या कहना है इस मुहिम को लेकर उनका? बिल्कुल, तमाम जो लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि सरकार कोशिश कर रही है, हर किसी को वैक्सीन देने की कोशिश कर रही है। और जो ये पहल है, निश्चित तौर पर जो लोग नहीं आना चाह रहे, कम से कम मेले के बहाने, पुरस्कार के बहाने आएंगे और वो वैक्सीन लेंगे। तो सरकार की अनूठी पहल है, और इस पहल के बाद ऐसा लगता है कि सरकार जो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही है। और निश्चित तौर पर दिसंबर का महीना, जो अंतिम सप्ताह का अंतिम समय रखा है उन्होंने कि हम 100% वैक्सीनेशन तक पहुंचेंगे, तो उसी कड़ी में इसको जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन पहल और एक अनूठी मुहिम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। और आपदा प्रभावित क्षेत्र बिंदु खत्ता में अब तक नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं, मगर पीड़ितों को ठोस मदद नहीं मिल पा रही, जिससे लगातार आपदा पीड़ितों में गुस्सा है। अब ऐसे में नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद महाराज ने प्रभावित क्षेत्र में अपने तूफानी दौरे के तहत पीड़ित के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया। उन्होंने बिंदु खत्ता पहुंचकर आपदा प्रभावितों को तत्काल राशन मुहैया कराया और सेंचुरी
पेपर मिल के अधिकारियों से वार्ता की और तत्काल पीड़ितों के लिए घर बनाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र ने कहा है कि उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को भी तत्काल गौला नदी में डायवर्जन बनाने के निर्देश दे दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी आपदा से लोगों को राहत मिल सके। पहले जो हमारा ये पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ, इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। अभी यहाँ के जो हमारे डीएफओ हैं वो हमारे साथ हैं। पूरी सरकार जितने भी हमारे आपदा पीड़ित हैं उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। हर पूरे प्रदेश के जो हमारे जिलाधिकारी उनके संपर्क में हैं और उनको सख्त निर्देश हैं। जो भी लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। उनकी हर बात का समाधान तत्काल किया जाना। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में आपदा कंट्रोल रूम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यालय हल्द्वानी में बनाए गए कंट्रोल रूम की टीम कुमाऊं के सभी जिलों से संपर्क करेगी। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की मॉनिटरिंग भी करेगी। कौशिक ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीख लेकर लोगों की मदद के लिए आगे आए राजनीतिक दल, क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि मदद करने का है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।